प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं और यह केवल एक साधारण दौरा नहीं है। भारत और चीन के संबंधों की कहानी बहुत पुरानी है। दोनों देशों की सभ्यताएं हजारों साल पुरानी हैं और ऐतिहासिक रूप से व्यापार, संस्कृति और बौद्ध धर्म के आदान प्रदान ने इन्हें जोड़ा है। लेकिन आधुनिक युग में, खासकर 1947 में भारत की आजादी और 1939 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना के बाद दोनों देशों के रिश्तों ने एक नया मोड़ लिया। शुरुआती वर्षों में भारत और चीन के बीच दोस्ती का माहौल था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था। लेकिन 1962 के युद्ध ने इन संबंधों में गहरी दरार डाल दी और सीमा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण बन गया। वर्ष 2020 के बाद भारत और चीन के संबंधों में खटास आ गई थी, विशेष रूप से गलवान घाटी संघर्ष के बाद। इस संघर्ष में दोनों देशों के सैनिकों की जानें गईं और दशकों बाद पहली बार सीमा पर इतनी गंभीर झड़प हुई। इस घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। सीमा पर तनाव के कारण दोनों देशों की सेनाएं लगातार सतर्क रहने लगीं और बातचीत के कई दौर भी हुए, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इन सब के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता रहा है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। लेकिन व्यापारिक रिश्तों के बावजूद राजनीतिक और सामरिक स्तर पर विश्वास की कमी बनी हुई है। कई बार दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता को लेकर भी बहस होती रही है और भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। ऐसे माहौल में जब दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव चरम पर है, प्रधानमंत्री मोदी का चीन द्वारा वर्ष 2025 में होना बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला है। यह दौरा न केवल दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है, बल्कि एशिया और पूरी दुनिया की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। क्या यह यात्रा दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघला पाएगी या फिर पुराने विवादों की छाया फिर से गहरा जाएगी? आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन फिलहाल यह दौरा सबकी नजरों में है। इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कूटनीतिक संतुलन बनाना है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों को लेकर तनाव रहा है, जिसमें सीमा विवाद, व्यापारिक मतभेद और वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धा शामिल है। ऐसे माहौल में दोनों देशों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करें। इस दौरे के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल की कोशिश रहेगी कि बातचीत के जरिए आपसी विश्वास को फिर से स्थापित किया जाए, ताकि दोनों देशों के बीच संवाद का माहौल बेहतर हो सके। कूटनीतिक संतुलन का मतलब सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर विश्वास बहाली और भविष्य के लिए एक सकारात्मक दिशा तय करना भी है। व्यापारिक वार्ता इस दौरे का दूसरा बड़ा उद्देश्य है। भारत और चीन दोनों ही एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ है। भारत चाहता है कि उसके निर्यात को चीन में और अधिक अवसर मिले, जिससे भारतीय उद्योगों को मजबूती मिले और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हो। इसके अलावा भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र को भी मजबूत करना चाहता है, ताकि वह चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फार्मा, कृषि और ऑटोमोबाइल। साथ ही व्यापार में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए भी चर्चा की जाएगी, ताकि दोनों देशों के कारोबारी हितों की रक्षा हो सके। तीसरा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व स्थापित करना है। आज की दुनिया में वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों का समूह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन पहले से ही इस क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भारत भी अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। इस दौरे के दौरान भारत की कोशिश रहेगी कि वह चीन के साथ मिलकर, लेकिन अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को और मजबूत करे, चाहे वह G20 हो, ब्राइक्स हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत और चीन के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों ही देखने को मिलती है। भारत चाहता है कि वह वैश्विक दक्षिण की आवाज बने और चीन के प्रभाव को संतुलित करे,
ताकि विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सके। सीमा विवादों पर चर्चा भी इस दौरे का एक अहम हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं, जिनकी वजह से कई बार तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के अधिकारी सीमा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस संवाद से कुछ सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं, जैसे कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नए समझौते या फिर विवादित क्षेत्रों में संयुक्त गश्त की व्यवस्था। हालांकि यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह दौरा भारत और चीन के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने की संभावना लेकर आया है, जिसमें कूटनीतिक, व्यापारिक, वैश्विक और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। अमेरिका, रूस और अन्य देश इस दौरे को गंभीरता से देख रहे हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सब सराह रहे हैं, न तो पूरी तरह चीन समर्थक, न ही पूरी तरह पश्चिम समर्थक। यह द्वारा एक सॉफ्ट पावर रणनीति हो सकता है, जिसमें भारत अपने शांतिपूर्ण प्रयासों से वैश्विक छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह चीन को भी एक संकेत है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का यह चीन द्वारा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक चाल हो सकती है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक संदेश छुपा होता है। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर आपकी क्या राय है? दोनों देशों के झंडे जब एक साथ लहराते हैं तो यह सिर्फ कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक नहीं होता, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का भी संकेत देता है। क्या आपको लगता है कि यह दौरा भारत के लिए आर्थिक, राजनीतिक या रणनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है? दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होना, नई साझेदारियों की शुरुआत और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना, क्या ये सब भारत के हित में है? या फिर आपको लगता है कि इस तरह के कदमों में जोखिम छुपा है? सीमा विवाद, सुरक्षा चिंताएं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही जटिलताएं, क्या ये सब भारत के लिए चिंता का विषय है? क्या यह द्वारा कहीं भारत की सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा तो नहीं बन सकता? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं। क्या यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है या फिर एक जोखिम भरा कदम? आपके विचारों से हमें और भी बेहतर विश्लेषण करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस विषय पर अपनी राय दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।